गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी आईएएस। तो संडे दिन आमर मॉक टेस्ट होता ओपीएससी पाई। तो तार आज आम क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो प्रथम पार्ट रे आम आज हिस्ट्री क्वेश्चन गुड़ा डिस्कस करवा, एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक अच्छे। तो समय नष्ट न करके प्रथम क्वेश्चन को जीवा। प्रथम क्वेश्चन आप देखिपारे ये। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। द इक्ता सिस्टम ऑफ Sultan of Delhi was an ancient indigenous institution. Third, the office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khilji Sultans. अच्छा, प्रथम स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे, प्रथम स्टेटमेंट कौन कहला, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानत इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एन आमिल। जदि हमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखिबा तो एडमिनिस्ट्रेशन रो सब बड़ थिला हमरो आ या ऊपर जे रहउतले से रहउतले हमरो इक्तादार। ठीक अछि। इक्ताटा डिवाइड होता सुबा रे, सुबाटा डिवाइड होता प्रांगण रे, आ प्रांगणटा डिवाइड होता विलेज रे। आ ये प्रांगण रो जे हेड होतले सी होतले। तो प्रथम स्टेटमेंट जोटा गला इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। तो ये स्टेटमेंटटा करेक्ट अछि। सेकंड, द इक्ता सिस्टम एटा कहला इक्ता सिस्टमटा होची एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन ना। इक्ता सिस्टम एक्चुअली रे ओरिजिन हेतला पर्सिया, जोटा आज आम कह ईरान रे। ठीक अछि। अब इक्ता सिस्टम को इंडिया रे इंट्रोड्यूस करथिले इल्तुतमिश। आ प्रथम इक्तादार जे हेतले से होचंदी आपनकर कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक अछि। ओके, या छोड़ा थर्ड स्टेटमेंट, द ऑफिस ऑफ, तो एटा सेकंड ऑप्शन टा रॉन्ग हे गला। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली ना। एक्चुअली जी ये जो ऑफिस ऑफ मीर बख्शी ऑफिस टा जो ऑफिसर थिले सेटा एक्चुअली रे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पई मुगल माने तांको अपॉइंट करथिले। तो थर्ड स्टेटमेंट जोटा देला कि खिलजी सल्तनत एटा रॉन्ग हे जो। तो ऑप्शन तो आंसर अपन कर हबो ए, ओनली वन। ठीक अछि। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिया। इन 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक। अच्छा, दस्तक रो माने कोन से पचाला। आपण 18th सेंचुरी इंडिया रे दुईटा टर्म सुनबे, गोटे होची दस्तक आ गोटे सुनबे आपण फॉर्मल। ठीक अछि। तो दस्तक आमे सुनिया 18th सेंचुरी इंडिया रे फारूक सियार जे थिले सीए देथिले ब्रिटिशर्स मान को दस्तक देथिले। अच्छा, तो दस्तक टा कोन आ यार ईयर होची 1717। दस्तक टा होची फ्री ट्रेड परमिट हला, तांको जारी हेतला कि आपण बेंगल रे ब्रिटिशर्स माने बेंगल रे फ्री रे ट्रेड करि परिबे। तो एथिपाई कौन है ब्रिटिशर्स माने आपण देखिबे ताकू प्राइवेट ट्रेड रे से माने इन्वॉल्व करे, जहाँ फल बेंगल जो ओरिजिनल जो माने ट्रेडर्स थिले तांको प्रति लॉस हला। तो या परे फारूक सियान को परे आपण देखिबे सॉरी 1757 रे आपनकर थिबे सिराजुद्दौला आ ये कौन करेंगे दस्तक को एबोलिश कर देबे। तो ब्रिटिश मान इंटरेस्ट हार्म हो। तो आम देखा 1757 बैटल ऑफ प्लासी हो, सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स। ठीक अच्छे। आ गोटे है फॉरमैन। फॉरमैन माने हला रॉयल डिक्री, माने किंग किछि भी जदि एक्ट आनिले ताकू कहा जिवो फॉरमैन। ठीक अच्छे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल किछि भी एक्ट आसिला किंग को द्वारा, सुल्तान हो पारंती किंबा नवाब हो पारंती, तो ताकू कहा जिवो फॉरमैन। ठीक अच्छे, एटा बेसिक डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मर्जर ऑफ व्हिच ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स Sonaram Soren and Ramchandra Maji started an armed rebellion against the merger with Odisha. अच्छा, एटा जो आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट हला एटा एक्चुअली स्टार्ट हो मयूरभंज रे हला। अब एटा पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो। यार ईयर होची, हम जदी यार ईयर देखिबा तो यार ईयर होची 1949। ठीक अछि। कोन हेतला एक्चुअली 1948 हम इंडिपेंडेंस होला परे जो राजा थिले भंजदेव, जो राजा थिले मयूरभंज रो, सी कोन कहले 1948 से साइन कर देले कि जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट अच्छी एबे जो डिस्ट्रिक्ट अच्छी सी ओडिशा सहित मर्ज करिवो। किंतु मयूरभंज रो जो नॉर्दर्न पार्ट रे जो ट्राइबल्स माने रहउतले से माने कहले कि मयूरभंज को आइदर तुम इंडिपेंडेंट गोटे स्टेट डिक्लेयर करो किंबा तुम याको बिहार सहित जॉइन करो। किंतु 1948 जेहेतु ये साइन कर देछन कि ओडिशा सहित जॉइन हबो, तो से माने गोटे आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट करंती। आ लीडर मानकर ना आपण देखि पारथबे रामचंद्र माझी एंड सोनाराम सोरेन। तो ए माने ये करती एथिरे बोथ वुमेन मेन एंड स्टूडेंट समस्त पार्टिसिपेट करती। मेन जो मेजर पार्टिसिपेशन यहाँ आसे सेटा होची बामन घाटी कोई गोटे जगह अच्छी, बामन घाटी एटू मेजर पार्टिसिपेशन आसे। आ माने निजर कैपिटल डिक्लेयर करती आपनकर जो रायरंगपुर अच्छी से माने याको कैपिटल डिक्लेयर करते। तो 1949 रे रिवोल्टा
हेतला बाय ट्राइबल्स। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन ओडिशा रीजन। अच्छा, यदि क्वेश्चन पचार था हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया तो आपण कहिथांते सेटा हबो इंडो ग्रीक्स। आपण जो एंशिएंट इंडिया रे चैप्टर अछि सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल इंपैक्ट, सेठी आपण पढिबे कि इंडो ग्रीक्स माने कॉइन इंट्रोड्यूस करथिले हैला। बट तापरे आपण देखिबे ओडिसा रे क्वेश्चन जेहेतु पचारिछि तो ओडिसा रे आंसर हबो मुरुंडास, मुरुंडा डायनेस्टी हैला। यांकर जदि रेन आपण एरिया देखिया पय चाहिबे तो एरियाटा यांकर हबो कोरापुट आउ सदर्न छत्तीसगढ़ हैला। ए इलाका रे माने इशू करथिले। आउ हमको एक्चुअली यांकर कॉइन मिली छि, यांकर कॉइन हमको मिलला शिशुपाल, शिशुपाल घर रे यांकर जणे राजा थिले जांको नाम होची धमाधम धर। तांकर गोल्ड कॉइन तांकर ना इंस्क्रिप्शन हेतला से गोल्ड कॉइन रे हमको सेटा देखा पय मिलितला। तो एथि पय एठू हमको प्रूफ मिले कि प्रथम थर पय ओडिसा रे गोल्ड कॉइन मुरुंडा डायनेस्टी से इंट्रोड्यूस करथबो। अच्छा, एबे सातवाहन डायनेस्टी को टिके देखिदबा। सातवाहन डायनेस्टी मानकर जो कॉइन थिला सेटा मेनली आपनकर लेड रे होतला। ठीक अछि। तो प्रथम थर पय इंडिया रे लेड कॉइन सातवाहनस माने यूज करथिले। या छडा जो इंपोर्टेंट कॉइन तांकर आ गोटे थिला सेटा होची 14। ये कॉइन टा कोन थिला, ये 14 कॉइन टा होची अलॉय कॉइन हैला। अलॉय ये तीनटा जिंस मिसी के कॉइन टा को तयारी करा होतला। गोटे होची लेड, गोटे होची कॉपर आ गोटे होची टिन। ये तीनटा जिनस को मिसे कि समाने 14 कॉइन इंट्रोड्यूस करूथिले। आ एटा हमें अज्यूम करू कि लेड जो होची एटा रोमन एम्पायर रो समाने इंपोर्ट करूथिले। ठीक अछि। सातवाहन डायनेस्टी रो आउ गोटे इंपोर्टेंट ये रहला, ए माने स्टार्ट करथिले लैंड ग्रांट। ठीक अछि, लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स आ याकू ये माने कहउथिले अग्रहार, अग्रहार। परे हमें देखिबा जेतबेले सदर्न स्टेट गुडा को देखिबे चेल चोर पांड्या समाने समाने जेतेबेले लैंड ग्रांट देबे समाने याकू अन्य गोटे ना देबे तो कहबे ब्रह्म दया। या याको इंपोर्टेंस ए रहबो। मराठा डायनेस्टी समाने कॉपर सिल्वर आउ गोल्ड कॉइन इशू करथिले। ए माने कॉपर कॉइन पे इन्फ्लुएंस हेतिले जेतबेले आपण मैप देखिबे तो कॉपर कॉइन पे एमति जदि इंडिया रो मैप थिला तो एटा मराठा किंगडम थिला। एठी थिला आपनकर बाहामणी किंगडम, एटा हला तळ पार्टटा हला आपनकर विजयनगर एम्पायर, एटा हला बाहामणी किंगडम। तो समाने जेतबेले कॉपर कॉइन गुडा बाहामणी किंगडम रो इन्फ्लुएंस रे इशू करथिले। सिल्वर कॉइन गुडा समाने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सहित इन्फ्लुएंस हे करथिले। बाहामणी किंगडम सहित समाने इन्फ्लुएंस हे कि गोल्ड कॉइन गुडा को इंट्रोड्यूस करथिले। बट ओडिसा रे समाने इंट्रोड्यूस करि नांती गोल्ड कॉइन। ठीक अछि। ओके, एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहला हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन एम्परर खारवेल इज डिस्क्राइब्ड एट खेमराज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग attributes to the meaning of खेमराज। तो खेमराज रो मीनिंग पचारला। खेमराज रो एक्चुअली हमें देखिया जो हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन एटी एक्चुअली रे उदयगिरी, उदयगिरी एटा अछि। या छडा एटा जो इंस्क्रिप्शन टा लिखा ये प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट एथरे लिखा है। ठीक अछि। एमती अशोक कोर भी जो पिलर एडिट गुडा आपण देखिबे प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट सेम। 3 नंबर जिंस जोटा मन करबा पड़िबो सेटा होची जैनिज्म। खारवेल जैनिज्म को अडॉप्ट करथिले। या छडा ए जो तांको विषय जो हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रे लिखा आइछि सेतरे तांकर 13 वर्ष से जो शासन करथिले तारो माने क्लियर ऑब्जर्वेशन गुडा सेठी लिखा आइछि। ठीक अछि। तो एठी जो कहला कि खेमराज रो माने कोन, खेमराज रो माने होची लॉर्ड ऑफ पीपल। तो एटा यारो आंसर। ठीक अछि। खारवेल बिलोंग्स टू महामेघवाहन डायनेस्टी आपण पढिथिबे। आ महामेघवाहन डायनेस्टी को जे रिप्लेस कला से होचंदी आपनकर जो आपण पूर्व क्वेश्चन रे पढले मुरुंडा डायनेस्टी। ठीक अछि। तो एटा यारो आंसर हबो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who exercised judicial powers both in civil and criminal cases during the Maratha rule in Odisha। तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखिबा तो सूबेदार सबुठु बड़ पोस्ट होतला हैला। ये एडमिनिस्ट्रेशन बोथ सिविल एंड मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन पे ये दायित्व बहन करुथिले। यांको तळे जे थिला सूबेदार परे से होचंदी आपनकर किलादार। किला माने आपण जानि परथुबे, किला माने होची फोर्ट। तो कटक रे जो फोर्ट अछि हमर बारवाटी फोर्ट सेठी जणे किलादार आपनकर बारवाटी फोर्ट सिया अपॉइंट हेथिले। या छडा आपण जमींदार माने जानुथबे लैंडलॉर्ड जो बड़ लैंडलॉर्ड तांको जमींदार कुआ जाय। तालुकदार जेमती हमें या पूर्व क्वेश्चन रे प्रथम क्वेश्चन रे देखिले कि
मुगल मानकर अंडर रे प्रांगण गोटे थिला आ प्रांगण डेजिग्नेशन होची डिस्ट्रिक्ट सेही टाइप रो मराठा मानकर एडमिनिस्ट्रेशन रे डिस्ट्रिक्ट को कहउतला तालुक आ या ऊपर जो ऑफिसर होतले ताको कहउतला तालुकदार ठीक अछि बट आमिल्स हमें पढ़िले से रेवेन्यू कलेक्शन रे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रे दायित्व बहन करतले किंतु एठी मराठा मानकर अंडर रे आमिल ही हेबे जे कि बोथ जुडिशियल पावर सॉरी जुडिशियल पावर रखिए बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ठीक अछि तो यार आंसर हो ऑप्शन बी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अच्छा एटा आर्ट एंड कल्चर रो आसी क्वेश्चन टा तो या को क्वेश्चन टा देखिया अच्छा प्रथम कहला काठपुतली एटा करेक्ट अछि राजस्थान गोम्बे एटा एटा ओडिसा रॉन्ग अछि हैला ओडिसा होचे कुंडे ओडिसा रो आर्ट हबो कुंडे तो गोम्बे एटा हबो कर्नाटक रो नेक्स्ट बोम्बालटम एटा ठीक अछि तमिलनाडु रो लास्ट तो कहली मु कुंडेईटा हबो ओडिसा रो तो यार आंसर हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मैच करेक्टली मैच्ड तो 1 एंड 3 तो 1 एंड 3 ऑप्शन बी ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्वेश्चन नंबर 8 with reference to civil disobedience movement which of the following statement are correct प्रथम कोन कहला the civil disobedience movement commenced with दांडी मार्च अब आमे समस्त जानि छै एटा ट्रू दांडी मार्च सहित एटा स्टार्ट हि कहि कि तो ऑप्शन 1 करेक्ट अछि the salt satyagraha led to a widespread acceptance of civil disobedience movement across the country एटा ठीक अछि थर्ड सी राजगोपालचारी एंड सरोजिनी नायडू लेड ए सिमिलर मार्च आमे जानि छै एटा करेक्ट अछि केमदी कारण आमे देखुतले कि जो सॉल्ट मूवमेंट अछि एटा थ्रू आउट इंडिया स्प्रेड हेतला ठीक अछि तो सी राजगोपाल एंड सरोजिनी नायडू तमिलनाडु रे सेम आमे ओडिसा रे सुनिबा कि गोपबंधु चौधरी जो इंचुडी लवण सत्याग्रह से सेटा स्टार्ट करथिले या छोड़ा आपण मालाबार रे जदी देखिबे मालाबार रे थिले के केलापन ठीक अछि ये स्टार्ट करथिले ये भितरु जो सॉल्ट सत्याग्रह थिला ए भितरु सबुठु इंपोर्टेंट थिला हमरो बिहार बिहार रो सॉल्ट सत्याग्रह कारण एटा लैंडलॉक्ड स्टेट बट एटी सॉल्ट सत्याग्रह केमती हितला पटना रे नाखास पॉइंट थिला ठीक अछि अब ए नाखास पॉइंट रे ए माने सॉल्ट सत्याग्रह को ऑब्जर्व करथिले या छडा बिहार रे चौकीदारी टैक्स थिला याकू बंद करा हितला कारण सेठी सॉल्ट रो प्रोडक्शन हेई पारेनी तो से माने अलगा मेथड नै थिले ठीक अछि या छडा ए जो बिहार बिहार रे नुआ गोटे स्टेप इंट्रोड्यूस हबो जोटा को जे इंट्रोड्यूस करबे सी होचंती अमिताभ कांत सिन्हा तो एथिपाई बिहार इंपोर्टेंट रह जाए ये लैंडलॉक्ड है कि भी से ये करथला लास्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज नेग्लिजिबल एटा रॉन्ग अछि ऑब्वियसली वुमेन पार्टिसिपेशन हमको देखिया पे मिलितला ऑप्शन 3 रे ही हमको देखिया मिलछि सरोजिनी नायडू लेड गोटे मूवमेंट लेड करचंती या छोड़ा हमें देखुतलु हमें या देखितलु कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रे वुमेन माने गोटे मेजर रोल पिकेटिंग सब गुडा को पिकेटिंग करया पे गोटे मेजर रोल करथिले तो यार आंसर हबो 1 2 एंड ऑप्शन ए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द मॉडरेट्स वेर अपोज्ड टू यूज ऑफ बायकॉट ऑफ ब्रिटिशर्स अच्छा देखो तो ये स्टेटमेंट टी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट अछि द मॉडरेट्स वेर अपोज्ड टू यूज ऑफ बायकॉट ऑफ ब्रिटिशर्स एटा कहिছে যদি এটি দেইতাंता ब्रिटिश ब्रिटिश गुड्स ताले এই স্টেটমেন্টটা হইতাंता करेक्ट बट এটি কহিছি बायकॉट ऑफ ब्रिटिशर्स ताले এই স্টেটমেন্টটা হইଯିବ रॉन्ग कारण मॉडरेट्स मानकर आपण जेतबे प्रथम ही एजेंडा देखिबे तो प्रथम स्टेटमेंट थिला कि दे बिलीव्ड इन ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन लिखा है अपन स्पेक्ट्रम बहिरे देखियो जदी लिखा है कि मॉडरेट्स माने बिलीव करूथिले कि ब्रिटिश माने इंडियन सोसाइटी रो गुड भलो करिया पई चाहंती बट तांको जणा नाही कि इंडियन सोसाइटी केमती एरो सिचुएशन कोन अछि तो मॉडरेट्स बिलीव्ड इन ब्रिटिशर्स सेति पई प्रथम स्टेटमेंट आपनकर रॉन्ग हे जिवो नेक्स्ट when bengal was partitioned in 1905 it was the biggest province in british india एटा हबो करेक्ट कोन पई सेते बेले हम जदी बेंगल देखिबा ताले यार जो बेंगल रो एक्चुअली जो हम जदी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखिबा ताले केते बड़ थिला बेंगल ना आज जो वेस्ट बेंगल अछि से भी थिला ता से तो बांग्लादेश जोटा आज गुटे नुवा कंट्री थिला ता से तो ओडिसा रो भी बहुत बड़ पार्ट थिला या से तो पार्ट थिला तो आज जदी बांग्लादेश गुटे कंट्री अछि तो एते जिंस जते बेले ता से तो मिसचंती तो ऑब्वियसली एटा सबुटु बड़ प्रोविंस ही थिबो तो एथिपई स्टेटमेंट 2 वाज करेक्ट the muslim league opposed the participation of bengal as they were left with no support in the rest of british india it होची wrong
कौन पे द मुस्लिम लीग अपोज द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल as well left with no support. Muslim League actually रे हबो Muslim League the Muslim League opposed the participation of Bengal as they were left with no support in the rest of British India. No, Muslim League supported partition of Bengal. आपण जदि देखिबे लॉर्ड कर्जन का अंडर रे 1905 रे बंगाल डिवाइड हबो सेतबेले हबो कोन ना कर्जन को आर्गुमेंट देबे कि ढाका गोटे बेटर कैपिटल हे परिबो ढाका अछि बांग्लादेश रे तो सेथि पई जो बंगाल को आमे देखिबा वेस्ट बंगाल आउ ईस्ट बंगाल करके सामने डिवाइड कर देबे ईस्ट बंगाल आपनकर मेजॉरिटी रहिबे मुस्लिम्स वेस्ट बंगाल आपनकर मेजॉरिटी रहिबे हिंदूस तो तांकर मेन एम थिला डिवाइड करबा हिंदू एंड मुस्लिम ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following are the features of government of India Act 1935 okay देखो प्रथम स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाइकैमरालिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन टू द कंट्री नो एटा रॉन्ग कोन पई बाइकैमरालिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन एटा तो 1919 रे ही इंट्रोड्यूस हो जेतला ना ठीक अछि मॉन्टेगु चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 सेथरे इंट्रोड्यूस हेतला तो प्रथम स्टेटमेंट हमर हला रॉन्ग इट abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy एटा करेक्ट अछि provincial autonomy से इंट्रोड्यूस करथिला तापर आमे देखिबा एटा केबे आसिला 1935 रे आसिला तापर आमे देखिबा 1937 रे कोन हबो प्रोविंशियल इलेक्शन हबो हला तो कांग्रेस जो 11 टा प्रोविंस रे इलेक्शन हबो कांग्रेस 6 टा रे जितिबो ठीक अछि 5 टा रे से जिति पारिबोनी फॉर एग्जांपल जेमति नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हेगला पंजाब हेगला सिंध हेगला आसाम हेगला ठीक अछि तो आमे एटा देखथले तो एटा करेक्ट अछि नेक्स्ट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट करेक्ट फेडरेशन रो से कथा कहितला बट एटी गोटे जिनस आपण मने रखिबे फेडरेशन रो कथा ये कहितला फेडरेशन एक्चुअली रे केबे भी बनी पालानी ठीक अछि तो एठी हमें कोन देखिले ऑप्शन 1 रॉन्ग अछि ऑप्शन बी डायरची एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी करेक्ट प्रोवाइड फॉर फेडरेशन ऑफ काउंसिल ता माने यार आंसर होबो ऑप्शन बी 2 एंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया 11 नंबर consider the following statements regarding the quit india movement ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहला लाइक अदर मूवमेंट्स गांधी कंडेम्ड द वायलेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोटेस्टर इन द मूवमेंट नो देखो आपण बुक जेतबे खोलिबे एटी टिके एटा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कोन प्रोटेस्टर इन एक्टिविटीज ऑफ प्रोटेस्टर नो या जगह जदी गवर्नमेंट हेतांता ब्रिटिश गवर्नमेंट ताले ई ऑप्शनटा हेतांता करेक्ट बट एटी प्रोटेस्टर्स देछि कारण एटी गांधी आपण देखिबे एटी से नारा देबे डू एंड डाई रो डू और डाई रो तो सेति पई ए ऑप्शनटा करेक्ट हबो नाही जदी ए जगह प्रोटेस्टर जगह गवर्नमेंट थांता ताले ए ऑप्शनटा हेतांता करेक्ट ठीक अछि ओके सेकंड स्टेटमेंट most of the participation came from Bihar, Bengal, Madras, whilst that of Muslim League was negligible. Correct? Muslim League participation negligible थिला. Correct? But एटी जदी कहितांता केवल मुस्लिम्स ताले एटा ऑप्शनटा रॉन्ग हे जातांता. मुस्लिम लीग जगह जदी केवल मुस्लिम लिखाइतांता ताले एटा ऑप्शनटा रॉन्ग हे जातांता. ठीक अछि मुस्लिम मानकर पार्टिसिपेशन थिला बट मुस्लिम लीग रो पार्टिसिपेशन नथिला. लास्ट over Japanese radio Subhash Chandra Bose declared the movement as violent guerrilla warfare एटा रॉन्ग कारण सुभाष चंद्र बोस जो रेडियो जोटा स्टार्ट करले ऑल इंडिया रेडियो सेतरे से केबे भी वायलेंट गुरिल्ला वारफेयर कहि कि से केबे भी कहि नांती से दीटा जिंस कहि दिले प्रथम तो फेमस स्टेटमेंट गांधी को से प्रथम थर पई फादर ऑफ द नेशन कहि कि एई आजाद हिंद रेडियो रु से माने कही जोड़ा गांधी को प्रथम थर से कहले गांधी होचंती जातिर पिता नेक्स्ट सेकंड थिंग से जोड़ा कही सी आजाद हिंद फौज पई भारत को प्रिपेयर हेबा पई कही किंतु से केबे भी वायलेंट गुरिल्ला वारफेयर पई कही नांती ठीक अछि तो यार करेक्ट आंसर होबो ओनली 2 हला क्विट इंडिया मूवमेंट गोटे बहुत इंपोर्टेंट इवेंट तो या विषय किसी जिनस आपण यार यूनिक फीचर्स गुडा आपण को मन रखिया पई पड़िबो कोन कोन यूनिक फीचर्स थिला यार प्रथम यूनिक फीचर्स यार होची आपण देखिबे पत्रिका ठीक अछि पत्रिका नेक्स्ट आपण यूनिक फीचर देखिबे कि अंडरग्राउंड एक्टिविटी जोथरे आपनकर बिजू पटनायक आउ उषा मेहता ए दी जण जगो दिले उषा मेहता कोन करथिले ना अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन एथि स्टार्ट करथिले एडे यार यूनिक मूवमेंट या छोड़ा नेक्स्ट यूनिक मूवमेंट थिला आपनकर गांधी मैरेजेस लास्ट और सबुठ इंपोर्टेंट
पॉइंट हम हमर पैरेलल गवर्नमेंट कोडी कोडी स्टार्ट हेतला के लीडर थिले आपण देखिया पड़िबो बलिया सतारा एंड तामलुक एटी आपनकर स्टार्ट हेतला तो आपनको ये चारटा पॉइंट या यूनिक मन करबे पड़िबो पत्रिका अंडरग्राउंड एक्टिविटी गांधी मैरेजेस एंड पैरेलल गवर्नमेंट ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 12 12 नंबर क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे रखिया पई कहिछि अच्छा प्रथम देखिया पीजेंट मूवमेंट इन बरोदोली एटा हितला 28 रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन मिनिस्टर्स 1939 चंपारण मूवमेंट 1917 पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा 1918 अच्छा देखो ये जो 1913 केंति जणा पड़ला ना कांग्रेस गवर्नमेंट मिनिस्टर कांग्रेस रो गवर्नमेंट मिनिस्टर केते बेले रिजाइन करिवे जेते बेले समाने पावर रे थिबे मिनिस्ट्री बनैथिबे आ हम समाने केते बेले मिनिस्ट्री बनैथिले 1937 रे सॉरी 37 रे जो प्रोविंशियल इलेक्शन हला सेतरे समाने मिनिस्ट्री बनैले आ 1939 रे कोन पे रिजाइन करले वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हला सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हला आ इथरे ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना इंडियंस मानकर परमिशन नै कि इंडिया को वर्ल्ड वॉर रे माने ता सहित जोड़ी देला सेति भाई माने कोन कले ए माने रिजाइन दे देथिले ठीक अछि तो या हिसाब रे हबो प्रथम हो 4 सॉरी 3 4 1 2 तो ऑप्शन ए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन with the with reference to Indian National Army consider the following statement Rani of Jhansi regiment was the first woman unit of the Indian National Army correct first women regiment तो झांसी regiment थिला Indian National Army was formed in 1942 by Ras Bihari Bose and Captain General Mohan Singh correct third during World War II the Indian National Army was an additional military wing of Southeast Asia active in Singapore एटा भी करेक्ट जदि आमे आईएनए को देखिबा आईएनए बनेबार सबुठु प्रथम जो फाउंडेशन रखिथिले से होचन आपनकर कैप्टन मोहन सिंह हला से जणे प्रिजनर थिले से पोस्टेड थिले आपनकर मालय रे जेते बेले सेटा को जापान हराई दिए साउथ ईस्ट एशिया को तो सी जापानीज गवर्नमेंट को कहंदी कि मते सोल्जर मान को दियंतु आ मोडे इंडियन नेशनल आर्मी गठन करिवि सेम आपण देखिबे जो आपनकर रास बिहारी बोस अछंती सी 1950 जापान को पड़े आसते आ सेठी रहिला पर से नेचुरल सिटीजन हे जाइतले तापर आपण देखिबे 1942 रे रास बिहारी बोस को अंडर रे से गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कले जाको हमें कहवा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आ या अंडर आमे देखिबा 1942 रे कोन हला ए जो आईएनए बनितला ताको यांको अंडर रे प्लेस कर दिया गला आ 1943 रे जेते बेले सुभाष चंद्र बोस पहुंचंती जापान को तो यांको कोन करा जाय हैंड ओवर कर दियंती रासबिहारी बोस चंद्र बोस को कि तुम्हें लीड करो कहि ठीक तो एटा देखथले लास्ट स्टेटमेंट रहला विंग इन साउथ ईस्ट एशिया एंड एक्टिव इन सिंगापुर ऑब्वियसली सिंगापुर कोन पई आमे देखि जदि प्रिजनर ऑफ वॉर जेते बेले आमे स्टार्टिंग पढिबा जो प्रिजनर ऑफ वॉर मेनली जो प्रिजनर ऑफ वॉर थिले माने पोस्टेड थिले सिंगापुर रे सेति भाई यांकर जो एक्टिव विंग रहिबो सेटा सिंगापुर रे ही रहिबो तो ऑल ऑप्शंस आर राइट सो ऑप्शन सी 1 2 एंड 3 okay next question with reference to Malle Minto reform consider the following statements first separate electorate for muslim were introduced acha प्रथम हला मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को आमे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मध्ये कहितो नेक्स्ट कथा हला सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स आपण जेतले पढिबे ए जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म तो आपण पढिबे 1907 रे गोटे इवेंट पढिबे जोटा कह सिमला डेलीगेशन अंडर आगा खान ठीक अच्छे आगा खान ये कौन करेंगे मिंटो जी आम भाईस रही पाक जीवे एवं सी से डिमांड करेंगे कि मुस्लिम्स आर लॉयल टू ब्रिटिशर्स सो सो अवॉइड समथिंग एंड जिते ब्रिटिशर्स कहे कौन दरकार तुमको से डिमांड करेंगे कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दरकार आउ तापर 1909 रो जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर अथवा जो 1909 रो इंडियन काउंसिल एक्ट आथिबो सेतिरे समाने प्रथम देबे सेपरेट इलेक्टोरेट तो प्रथम ऑप्शन टा जो होची करेक्ट some of the seats in legislative council were reserved for landlords british capitalist in india perfect कोन पई 1909 रे इंट्रोड्यूस हला सेतिरे समाने नुवा जोडले ऑफिशियल मैंने होची
ब्रिटिश गवर्नमेंट रू लोक मान संख्या कम रहिबो नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडिया रो जो लोक मान अछंती तांकर मेजॉरिटी बेसी रहिबो बट एठी से माने कोन कले एठी गोटे जिंस आपन मन रखे पड़िबो एठी इलेक्टेड मेंबर यांकर नंबर कम रहिला आ नॉमिनेटेड मेंबर तांकर नंबर बेसी रहिला हैला तो ओबियसली जो माने नॉमिनेट हेबे से माने लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ही थिबे तो सेति पई ऑप्शन 2 टा हबो करेक्ट लास्ट ऑप्शन द इलेक्टेड मेंबर्स वे टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली नो ये जो डायरेक्टली कहला एठी एटा रॉन्ग हे गला एठी यदि इनडायरेक्टली कहि तांदा ताले एटा करेक्ट हे तांदा ठीक अछि यार गोटे मेजर प्रॉब्लम थिला जो आमे जतबे इवैल्यूएशन आपण देखिबे 1909 एक्ट रो सॉरी हां गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल एक्ट 1909 रो तो मेजर प्रॉब्लम थिला इनडायरेक्ट इलेक्शन ठीक अछि केमती इलेक्शन होतला प्रथम तो इलेक्शन कहितला कि लोकल बॉडी रे इलेक्शन होबो लोकल बॉडी चूज करिवो गोटे कॉलेजियम अब ए कॉलेजियम चूज करिवो प्रोविंशियल मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंशियल मेंबर किए रहबे आ ए प्रोविंशियल मेंबर माने चूज करिवे कि किए तुमरो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जीवो माने जोटा सेंटर रो जो काउंसिल अछि तो कोन एटा डायरेक्ट इलेक्शन है एटा इनडायरेक्ट इलेक्शन हला सेति पई ऑप्शन 3 टा हो जीवो रॉन्ग तो यार 14 रो आंसर होबो 1 2 4 अच्छा 3 टा तो अच्छा 4 गोटे स्टेटमेंट अछि इन द प्रोविंशियल काउंसिल ए नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑब्वियसली करेक्ट अछि तो यार आंसर होबो ऑप्शन ए 1 2 एंड 4 ठीक अछि ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा मैच द लिस्ट कहि लिस्ट 1 आउट 2 भीतर अच्छा यंग इंडिया वाज यंग इंडिया स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ठीक अछि स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी अब भारत सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर हैला या छड़ा एमाने कोन करिवे मित्र मेला गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करिवे मित्र मेला इन 1899 मित्र मेला ठीक अछि तापरे ए जो मित्र मेला माने स्टार्ट करिवे तापरे एटा ही बदली जीव आपनकर अभिनव भारत सोसाइटी ठीक नेक्स्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एटा स्टार्ट हला चंद्रशेखर आजाद कोन अच्छा या पूर्वरु आपण देखिबे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एटा हला आपनकर 1926 रे या पूर्वरु ऑर्गेनाइजेशन आथिला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए तो आजाद याकू कर देले एचएसआरए ये जो एचआरए थिला एटा तयारी थिला राम प्रसाद बिस्मिल तांको अंडर एटा तयारी थिला अब एचआरए कोन करे तार मेजर जो इवेंट आपन को मन रखिया पड़िबो सेटा होची 1925 रो काकोरी रोबेरी ठीक अछि तापरे कोन करंती सोशलिस्ट आइडियाज रे इन्फ्लुएंस है कि चंद्रशेखर आजाद यार ना चेंज कर दियंती हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एचएसआरए 1926 ठीक अछि नेक्स्ट इंडियन रिपब्लिकन एटा हेतला सूर्य सेन ठीक अछि तो ऑप्शन कोटा करेक्ट हबो अच्छा सूर्य सेन को विषय रे एटा ये रिवोल्यूशनरी थिले यांको अंडर रे जोटा मेजर कंट्रीब्यूशन यांकर थिला सेटा होची चित्तगोंग आर्मर रॉबेरी हैला आपण एटा देखिबे ना चित्तगोंग आर्मर रॉबेरी ये एक्चुअली सिविल सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट योगदान देइथांती बट नॉन कोऑपरेशन सरला परे जेतु चोरी चोरा हत्याकांड हुए सर तापरे से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो जाए तो सेति पई से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट करंती चित्तगोंग आर्मर रॉबेरी ठीक अछि या परे यांको 1926 रे धरि निया जाए आ तांको फांसी दिया जाए ओके ठीक अछि अब जो एचएसआर रहला हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन ये कोन करबो आपण जो पढले 1929 रे भगत सिंह भी यार मेंबर थिबे तो एमाने कोन करिवे जो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि इंपीरियल लेजिस्लेटिव एठी माने बम फिंगिबे जा फल रे कोन हो यांको कैप्चर करने आ जिवो आ 1931 रे यांको फांसी दे दिया जिवो जोडा को हमें शहीद दिवस रूपे पालन करू ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is a horse shaped fresh water lake situated on the left bank of the river Mahanadi in the state of Odisha अंशुपा काट दीजिए खत्म हो गया